Yes, students, today we are going to start our new chapter from our Vistas book, that is chapter number 6 on the face of it. This is very interesting chapter written by Suzanne Hill, and let us first know about our author, Suzanne Hill. Uh, yes, Suzanne Hill is an English author of fiction and non fiction works. Her works include the novels Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle. And she has received many rewards for her work. And she is an England-born girl, and she loves theatrical works. And from this story, from this chapter, on the face of it, we will come to know that how much she loves theatrical works. So this chapter on the face of it is also a play. So let us start this chapter. We will read it line by line, and I'll explain you the difficult words of this chapter. Yes. This is the very beginning of the chapter. First of all, I'll tell you that from this play, on the face of it, Susan Hill is trying to clear a message. She wants to give a message that the physically retarded or disabled persons already have a lot of problems in their lives. है ना? हमें पता ही है कि जो फिज़िकली रिटार्डेड लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं. फिज़िकली वो रिटार्ड हैं, वो फिज़िकली डिसेबल हैं, तो वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. बट उनको जो मेन प्रॉब्लम होती है, उनका जो मेन हम कहते हैं कि दुख होता है, वो ये भी नहीं होता कि उनको ये चीज़ मिली हुई है. उनको मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जिस तरीके से लोग, उनके अराउंड जो पीपल हैं, वो उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो उन्हें कैसे शेयर कर रहे हैं. मेन प्रॉब्लम यहाँ से उन लोगों के लिए क्रिएट होती है. फर्स्ट चीज़ ये सुजान हिल हमें बताने की कोशिश कर रही है. सेकेंड थिंग उसने ये बताने की कोशिश किया है कि दैट हाउ शुड वन हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, कि किसी को एक पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कैसे रखनी चाहिए. तो इस चैप्टर के थ्रू, हम इस प्ले के थ्रू रीड करेंगे कि वो क्या बताना चाह रही हैं और कैसे उन्होंने बताया है कि एक पर्सन कितना ऑप्टिमिस्टिक है और दूसरा कितना पेसिमिस्टिक है. ठीक है बच्चे. और जो टाइटल है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब ही यही है कि मतलब जो चीज़ें हमें बाहर दिखती हैं, सरफेस पे दिखती हैं, बाहर दिखती हैं, वो चीज़ें कई बार अलग होती हैं. और जो सॉरी सो बच्चे, द टाइटल हेयर इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका मतलब ही क्या है. ऑन द फेस ऑफ इट मतलब इस सरफेस पे, इस धरती पे, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बाहर से वो चीज़ें कैसी नज़र आती हैं और अंदर से वो कैसे होते हैं. मतलब बहुत डिफरेंस है लोगों का, बाहर से कोई लोग कैसे और अंदर से कैसे. तो हम लोग इस चीज़ को आज इस चैप्टर को रीड करेंगे और देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी है क्या. यस. सो सीन 1, Mr. Lamb's garden. So this is the scene of Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb, an important character of this play. So the scene is of Mr. Lamb's garden. There is the occasional sound of bird song and the tree leaves rustling. So भाई गार्डन का सीन है, नेचुरल सी बात है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ है और ट्रीज की जो लीव्स है वो रसल कर रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively थ्रू द लॉन्ग ग्रास. डेरी के फुटस्टेप्स की, डेरी एक और करेक्टर यहाँ पे, एक लड़का, उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है जैसे वो धीरे धीरे चल रहा है और बड़ी ही हेजिटेटिंगली वो चल के आ रहा है ग्रास के अंदर से. टेंटेटिवली का मतलब है हेजिटेटिंगली, हेजिटेट होता हुआ वो चल के आ रहा है उस लॉन्ग ग्रास में से. ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन. वो थोड़ी देर रुकता है और फिर से चलना शुरू कर देता है. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेज सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड. अब भाई क्या सीन में बताया गया है, वो मतलब बुशेस की स्क्रीन, जो इतनी सारी बुशेस हैं, वहाँ से निकलता हुआ आता है और बिल्कुल जैसे ही वो निकल के आता है सामने उसके मिस्टर लैम, और बिल्कुल मिस्टर लैम के साथ ही वो बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है और एकदम से सामने, अपने सामने मिस्टर लैम को देख के वो हैरान हो जाता है, स्टार्टल्ड हो जाता है. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. डेरी, व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर. मिस्टर लैम उसे कहते हैं, अरे जरा संभाल के, एप्पल से थोड़ा बच के. डेरी एकदम से, क्या, कौन है वहाँ, कौन है, कौन है वहाँ. मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंडफॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. अब मिस्टर लैम कहते हैं, लैम है मेरा नाम, जरा एप्पल से बच के, एप्पल्स को देख के चलना. क्रैब एप्पल्स हैं ये,
क्रैब एप्पल्स मतलब खट्टे एप्पल, गोल्डन लाइट कलर के ये एप्पल्स होते हैं, क्रैब एप्पल्स हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, जैसे कि गिर जाते हैं विंड के दौरान, जो कुछ फ्रूट्स गिर जाते हैं, तो ये कुछ नीचे गिरे हुए हैं। यू कुड ट्रिप, तुम गिर सकते हो इससे, ठीक है, तो थोड़ा बच के। डैडी आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर। अब कहता है थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, आई देयर, मुझे लगा ये एम्प्टी प्लेस है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। यस मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। अब मिस्टर लैम कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे हूँ, तुम डर किससे रहे हो लड़के, सब ठीक है, कुछ नहीं है। डैडी, आई थॉट इट वॉज एन एम्प्टी प्लेस, एन एम्प्टी हाउस, बट मुझे लगा ये खाली जगह है, खाली घर है। मिस्टर लैम, सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ खाली ही है ये घर, क्योंकि मैं तो यहाँ गार्डन में बैठा हूँ। मतलब बड़े अच्छे तरीके से उसको बता रहा है कि हाँ घर तो खाली है, क्योंकि मैं तो यहाँ गार्डन में ही बैठा हूँ। इट इज़ एम्प्टी, तो ये घर खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं अंदर नहीं जाता तब तक तो ये घर खाली ही है। In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. कहता है मीन टाइम में मैं यहाँ पे बाहर आके बैठ जाता हूँ और मुझे यहाँ अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा दिन है आज का, तो अंदर रहने की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए मैं बाहर आके इस दिन को, इस डे को एंजॉय कर रहा हूँ। डैडी पैनिक होते हुए, आई हैव गॉट टू गो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। थोड़ा सा पैनिक हो रहा है वो, क्योंकि वो मिस्टर लैम को देख के डर गया है, क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। डैडी, सॉरी मिस्टर लैम, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate's always open. Only you climb the garden wall. अब डैडी कहता है मेरी वजह से तो तुम मत जाओ यहाँ से। आई डोंट माइंड, मुझे आई डोंट केयर कि कौन मेरे गार्डन में आ रहा है, मैं परवाह नहीं करता, गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी मेरे गार्डन में आ सकता है। तुम ही हो जो गार्डन की वॉल पे चढ़ के तुम गार्डन में आए हो, गेट तो खुला ही था। डैडी गुस्से से, यू वर वॉचिंग मी, मतलब आप मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सो यू, देख क्या रहा था, तुम मुझे दिख गए, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन गेट देखो खुला हुआ है। ऑल वेलकम, सभी का यहाँ पे वेलकम है। यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, तुम्हारा भी यहाँ पे वेलकम है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे सिटिंग पसंद है, यहाँ पे बाहर गार्डन में बैठना, इंजॉय करना सीनरी को अच्छा लगता है मुझे। डैडी, आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ चोरी करने नहीं आया। अब वो अपने क्लैरिफिकेशन दे रहा है मिस्टर लैम को कि मैं यहाँ पे कोई चोरी करने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम, नो नो द यंग लैड स्टील। अब मिस्टर लैम कहते हैं नहीं नहीं, तुम तो बड़े हो, छोटे बच्चे चोरी करते हैं। स्क्रैप द एप्पल्स, वो क्या चोरी करने आते हैं यहाँ पे, एप्पल्स को चोरी करने आते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम छोटे नहीं हो, इतने यंग नहीं हो कि तुम चोरी करो। डैडी, आई जस्ट wanted to come into the garden, मैं तो बस अंदर आना चाहता था गार्डन में। मिस्टर लैम, सो यू डिड, तो तुम आ गए। हियर वी आर देन, और हम यहाँ पे हैं दोनों। डैडी, यू डोंट नो हु आई एम। अब डैडी कहते हैं आपको पता थोड़ी ना कि मैं कौन हूँ, मतलब आप मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो, मैं एक अननोन पर्सन हूँ आपके लिए, तो मतलब है ना मान मैं तेरा मेहमान, तो लाइक दैट कि कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, और आप मतलब मुझसे इतनी उससे बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम, हाँ आई अ बॉय 13 और सो, लड़के हो तुम 13 साल के अराउंड। डैडी 14 पोज, बट आई हैव गोट टू गो नाउ, गुड बाय। अब वो कहता है नहीं 14 साल का हूँ मैं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे जाना है यहाँ से, गुड बाय। मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। अरे डरने की तो कोई बात ही नहीं है, जस्ट एक गार्डन है ये, और जस्ट मैं हूँ यहाँ पे, और कौन है। डैडी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पोज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। अच्छा, यहाँ से डैडी अब अपनी लाइन बोल रहा है, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ पे डैडी ने अपनी मन की अपनी फीलिंग्स को पोर आउट किया है किसके सामने, लैम के सामने, मिस्टर लैम के सामने। कहता मैं नहीं डर रहा, मैं नहीं डरता, फिर थोड़ी देर रुकता है, कहता मैं नहीं डरता लोगों से, लोग मुझसे डरते हैं। अब भाई उसने डैडी ने ये लाइन क्यों बोली, हमें आगे क्लियर होगा कि डैडी ने ये लाइन क्यों बोली है। यस, फिर मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है भाई। डैडी, एवरीवन इज, हर कोई डरता है मुझसे, इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। ये मैटर नहीं करता कि वो क्या कह रहे हैं, या वो क्या देख रहे हैं, हाउ दे लुक, वो कैसे देख रहे हैं, या वो कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं, मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ उनके मन में क्या चल रहा होता है। वो ऊपर से चाहे जैसे भी हूँ, लेकिन उनके जो मन में चल रहा होता है ना, मैं वो देख सकता हूँ। कौन कह रहा है ये, डैडी कह रहा है। तो
इसके मन में लोगों के लिए इसको लगता है कि लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसके मन में कुछ पेसिमिस्टिक थॉट्स हैं, कुछ अपने लिए नेगेटिविटी है। तो जिसके बारे में उसने अपनी फीलिंग्स को किसको कन्वे किया है, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाला है, पोर आउट किया है फर्स्ट टाइम किसको, मिस्टर लैम को। मिस्टर लैम सी व्हाट, तुम क्या देख सकते हो। डैडी व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं मैं वो देख सकता हूँ। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक देन, अच्छा तो मुझे भी बताओ कि क्या सोचते हैं वो लोग। डैडी अब बता रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। You think, here is a boy. You look at me and then you see my face and you think, that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. अब बता रहे हैं, देखो आप सोचते हो कि ये देखो ये एक लड़का है, आप मेरी तरफ देखते हो, वो लोग भी और आप मेरी तरफ देखते हो, और क्या करते हैं, मेरे फेस को देखते हैं और फिर सोचते हैं ओहो कितनी बेकार चीज़ है, ओह सबसे टेरिबल चीज़ है ये तो, अगलीस्ट थिंग जो कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। और फिर तुम सोचते हो ओह कितना बेचारा बच्चा है, बट मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं पुअर नहीं हूँ। अंडरनेथ यू आर अफ्रेड, जबकि आप लोग मुझे देख के अफ्रेड डर जाते हो। एनीबडी वुड बी, और कोई भी डरेगा, मैं खुद भी डर जाता हूँ जब भी मैं अपनी शक्ल कहाँ देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ। मैं खुद से भी, मैं खुद की शक्ल देख के मैं खुद ही डर जाता हूँ, तो लोग तो होंगे ही सही ना, तो इसमें गलती क्या है। इस बेटे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो डैरी अपने बारे में सोचता है कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। तो डैरी सोच रहा है ये चीज़ें कि लोग उसके बारे में ये सोचते हैं, और ये चीज़ वो किसको रिवील कर रहा है, मिस्टर लैम को रिवील करता है। ठीक है, मिस्टर लैम नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं तुम तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगते तुम ऐसे। डैडी यस हूँ ऐसा, मैं ऐसे ही सोचते हैं लोग, यस। थोड़ी देर रुकता है। मिस्टर लैम लेटर ऑन व्हेन it's a bit cooler, I will get the ladder and stick and pull down those crab apples. अब यहाँ पे मिस्टर लैम ने पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया, बात ही चेंज कर दी उसने। कहता है मिस्टर लैम उसकी बात सुनने के बाद, पता है तुम्हें जब यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो जाएगी ना तो मैं अंदर से लैडर लेके आऊँगा, सीढ़ी लेके आऊँगा और एक स्टिक लेके आऊँगा, और ये जो पके हुए एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल्स हैं, उनको मैं नीचे उतार लूँगा। दे आर राइप फॉर इट, अब वो बिल्कुल पक चुके हैं। आई विल मेक जेली, मैं उसकी जेली बनाऊँगा, जेली बनाता हूँ। एंड इट्स अ गुड टाइम ऑफ द ईयर सितंबर, और ये सितंबर का टाइम मतलब जो ईयर में सितंबर होता है, इसमें ये एप्पल्स पूरी तरह पक जाते हैं और इस टाइम मैं जेली बनाता हूँ इनकी। लुक एट देम, देखो इनको, ऑरेंज एंड गोल्डन, कितने सुंदर एप्पल्स हैं ऑरेंज एंड गोल्डन कलर्स के। दैट्स मैजिक फ्रूट, आई ऑफन से, मैं ऑफनली कहता हूँ कि ये मैजिकल फ्रूट है। बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, बट सबसे अच्छा क्या होता है कि उन्हें तोड़ लो और उनकी जेली बना लो। यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरी हेल्प करोगे ना इसमें, वो एप्पल्स को तोड़ने में। डैडी वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट। अब डैडी कहता है आपने सब्जेक्ट किस लिए चेंज कर दिया, आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया, लोग ऐसे ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इज इट एंड इजंट देयर। तो भाई क्या वो अब उसको कह रहा है कि तुम मुझे, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, लोग भी ऐसे ही करते हैं तो आप भी ऐसे ही कर रहे हो। मतलब इन केस आई सी यू लुकिंग एट माइंड, इन केस मैं आपको देखता हूँ कि आप मुझे देख रहे हो और मुझे देख के थोड़ा सा अपसेट हो रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे हो कि बेचारा बच्चा, आप पूछो ना मुझसे, मैं बताऊँगा। वाई डोंट यू डोंट आस्क मी, बिकॉज आप मुझसे पूछ नहीं रहे, क्यों, क्योंकि आप डरते हो, यू आर अफ्रेड टू। ठीक है मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो तुम बता दो ना, खुद ही बता दो। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। अब वो अपनी फिर से फीलिंग्स को बाहर निकालता है, कहता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली, मिस्टर लैम ने उससे कहा कि भाई ठीक है तो तुम बता दो तुम्हें क्या बताना है। ठीक है, फिर डैडी कहता है मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कोई भी लोग पसंद नहीं है, कोई भी पीपल पसंद नहीं है, कोई भी लोग मेरे अराउंड पसंद नहीं है। मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्नड इन अ फायर। अच्छा मैं कहता हूँ, ठीक है मुझे कहना पड़ेगा, तो लुक एट इट, तुम कहीं फायर में, मतलब कहीं आग में जल गए थे क्या, जिस वजह से तुम्हारा फेस एक साइड पे बर्नड है। बेटे यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो, यू कैन सी हियर कि इसका एक साइड फेस क्या है, जला हुआ है, बर्न है। तो वही मिस्टर लैम उससे पूछ रहे हैं कि कहीं तुम आग वगैरह में चले गए थे जिससे तुम्हारा फेस बिल्कुल बर्न हो गया है। ठीक है,
तो ये थी डैरी की फीलिंग, ये था डैरी। इसी वजह से लोगों से डरता था और उसको ये लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी तरफ स्टेयर कर रहे हैं, उसको घूर घूर को देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अब डैरी कहता है नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्नड इट ऑल अवे। कहता है नहीं, मैं आग में नहीं, मैं आग में नहीं जला, मतलब आग की वजह से नहीं है ये, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था, एसिड गिर गया था मेरे ऊपर, ठीक है, फेस के एक साइड पे, और जिसकी वजह से मेरा ये एक साइड बिल्कुल जल गई है। इट एट माई फेस अप, इस एसिड ने मेरे पूरे फेस को खा लिया है, मुझे पूरा खा लिया है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड आई वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये अब ऐसा है और मैं कभी भी अब इससे अलग नहीं दिख पाऊंगा, हमेशा मैं अब ऐसा ही रहूँगा। तो डैरी अब बता रहा है अपनी फीलिंग्स, बेचारा वो लड़का क्या फील कर रहा है, तो वो अपनी फीलिंग्स को पोर आउट करता है मिस्टर लैम्ब के सामने। मिस्टर लैम्ब, नो नहीं, ऐसा तो नहीं है। डैरी, आंट यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो? जब डैरी ने कहा ना कि भाई मैं बिल्कुल कभी अब डिफरेंट नहीं दिखूंगा, तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है। डैडी, आंट यू इंटरेस्टेड, आप, वो फिर कहता है कि आप जानना नहीं चाहते? और मिस्टर लैम्ब, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी। अब वो कहता है, मिस्टर लैम्ब कहता है तुम एक लड़के हो जो तुम इस गार्डन में आए हो, और बहुत से लोग आते हैं ऐसे इस गार्डन में, और मैं सभी के, मतलब मुझे सब में इंटरेस्ट है, मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पसंद है कोई मुझे पसंद नहीं है, मैं सब में इंटरेस्ट लेता हूँ। एनीथिंग, देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है उस भगवान की बनाई हुई जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, अच्छा वहाँ देखो, अब वो पॉइंट आउट कर रहा है मिस्टर लैम्ब, देखो वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस वॉल के बिसाइड ही साथ में देखो क्या है। व्हाट कैन यू सी, बताओ मुझे तुम वहाँ क्या देख पा रहे हो? डैडी, रबिश, कुछ भी नहीं, गंद है, कूड़ा। मिस्टर लैम्ब, रबिश, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? अब मिस्टर लैम्ब कहता है रबिश है, गंद है वहाँ पे, कूड़ा है, देखो लड़के, बॉय देखो देखो तुम क्या देख पा रहे हो वहाँ पे? डैडी, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। अब डैडी कहता है क्या है वहाँ पे? जस्ट ग्रास है और कुछ ऐसे कूड़ा करकट सा स्टफ सा पड़ा हुआ है, और थोड़ी सी वीड्स। वीड्स क्या होते हैं बच्चे? अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, वीड्स है। यस, आगे देखते हैं। मिस्टर लैम्ब, सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट। अब भाई मिस्टर लैम्ब कहते हैं देखो, कुछ लोग उसको देख के कहेंगे कि भाई ये वीड्स हैं, अगर इफ़ यू लाइक देन आप, हम इसको वीड गार्डन भी कह सकते हैं। देयर इज़ अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल sorts, बट ओवर देयर वीड्स। देखो यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, सभी काइंड के प्लांट्स हैं, सभी सब कुछ है यहाँ पे, और वहाँ पे वीड्स हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ क्या उगाता हूँ? वीड्स उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अनदर फ्लावर? तो ये क्या बात हुई कि एक ग्रीन और ग्रोइंग प्लांट को हम लोग वीड कह देते हैं और दूसरे को फ्लावर कह देते हैं? मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, मुझे ये बताओ ना कि डिफरेंस कहाँ पे है? दैट्स ऑल लाइफ, यही क्या है? लाइफ है। यहाँ पे मिस्टर लैम्ब डैरी को लाइफ का फंडा बता रहे हैं। भाई लाइफ का फंडा है क्या? तुम क्या सोचते हो? सब एक जैसे, सब, डिफरेंस है क्या? डिफरेंस सिर्फ क्या है? हमारी थिंकिंग में, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग उसको जैसे समझ रहे हैं, वही हमारा डिफरेंस, हमारी मेंटल स्टेट में डिफरेंस है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब क्या कर रहे हैं? उसका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनको, उसको बता रहे हैं गॉड की जो भी क्रिएशन है वो सभी अच्छी हैं, गॉड ने जो भी बनाया है, जो भी बनाया है सभी अच्छा है, ठीक है, नथिंग इज वर्थलेस। उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है, हर चीज़ अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखती है, हर चीज़ अपने आप में अच्छी है। तो उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैम्ब, ठीक है। इट्स ऑल लाइफ, और कहते हैं कि यही लाइफ है, ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, जैसे कि तुम और मैं, ठीक है, सब सेम है, सब एक जैसे हैं, सभी उसी भगवान की क्रिएशन है, कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है, सब इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं। डैडी, वी आर नॉट द सेम। अब डैडी फिर से थोड़ा सा सैड होकर कहता है हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग। अब कहता है क्या डिफरेंस है? मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा बर्न फेस है तो मेरी टिन की लेग है। टिन की लेग मतलब उनकी एक लेग नकली है, आर्टिफिशियल है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, बताओ डिफरेंस है कहाँ? फिर डैडी पूछता है वाई हैव यू गोट अ टिन लेग, आपकी ये टिन लेग क्यों है?
मतलब कैसे क्या हुआ? मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। अब भाई मिस्टर लैम बताते हैं कुछ साल पहले मेरी जो रियल लेग थी वो भाई उड़ गई थी, कुछ एक्सीडेंट में टूट गई थी। लैमी लैम सम किड से, और कई बच्चे मुझे आज चिढ़ा के भी बोलते हैं लंगड़ा लैम्ब आ गया, देखो लंगड़ा लैम, लैमी लैम, ठीक है। हैवेंट यू हर्ड देम? क्या तुमने कभी सुना नहीं उन बच्चों को ये बोलते हुए? यू विल, तुम सुन लोगे। लैम्बी लैम इट फिट्स, हाँ फिट भी होता है, ये बोलते रहे बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक ही तो बोल रहे हैं, डजंट ट्रबल, मुझे कोई वो नहीं, मैं मुझे कोई ये चीज़ चिंता नहीं देती कि भाई बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है यार मिस्टर लैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल लाइफ को इजी गोइंग और अच्छा मान के चल रहे हैं। और उसी के अपोजिट हमारा ये डैरी जो है बच्चा, वो उन्हीं के अपोजिट करेक्टर का है। उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, लोग मेरे को हेट करते हैं, तो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक चीज़ें हैं। उसकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, ठीक है। डैरी बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। अब भाई यहाँ से हमें डैरी की थिंकिंग पता चलती है, वो लाइफ में क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, उसको हाइड नहीं करना चाहिए। भगवान ने जिसको जो चीज़ दी है या फिर कुदरत ने या फिर नेचर ने उसके साथ कोई चीज़ करी है, तो आप उसको हाइड कर भी लोगे तो वो क्या होगा? जो चीज़ है वो तो वैसी की वैसी रहेगी ना। तो यहाँ से हमें डैरी की सोच पता चलती है कि डैरी जो है वो अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करता है, उनको फेस नहीं कर रहा बोल्डली, ठीक है। तो वो डैरी उसको भी क्या सलाह देता है, उसको भी मिस्टर लाम को भी यही एडवाइस कर रहा है। क्या कह रहा है कि आप ट्राउज़र पहन सकते हो, उसको कवर कर सकते हो अपनी आर्टिफिशियल लेग को, तो उसको कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी उसको नोटिस नहीं करेगा, ना ही कोई उसे स्टेयर करेगा, ना ही कोई उसे घूरेगा। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट एंड इन द एंड। अब भाई मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कोई लोग कोई कुछ लोग घूरते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं भी देखते, और कई लोग जो देखते हैं वो थोड़ी देर देखने के बाद टायर्ड हो जाते हैं इन द एंड और वहाँ से चले जाते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू स्टेयर एट, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हैं देखने के लिए, स्टेयर करने के लिए, सिर्फ एक मेरी लेग ही थोड़ी ना है। फिर एकदम से डैरी बोलता है लाइक माई फेस, हाँ जैसे कि मेरा फेस है देखने के लिए, स्टेयर करने के लिए, घूरने के लिए, ठीक है। तो मतलब देखो ना कि उस बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग है। जैसे ही मिस्टर लाम ने बोला कि एक मेरी लेग ही थोड़ी ना स्टेयर करने के लिए, और भी बहुत सारी नेचर में चीज़ें हैं, भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसको लोग देख सकते हैं। तो इतनी देर में डैरी उसकी बात को पकड़ लेता है और कहता है हाँ जैसे कि मेरा फेस। Mr. Lamb, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. Mr. Lamb कहते हैं नहीं देखो ये crab apples हैं देखने के लिए, weeds हैं, spider climbing up the silken ladder की कैसे spider climb कर रहा है, और ये मेरे लंबे लंबे से tall से sunflowers, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। डैडी कहता है थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये तो सब चीज़ें हैं। मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये सब चीज़ें तो भाई रिलेटिव हैं, सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। मतलब ब्यूटी एंड द बीस्ट आपने वैसे स्टोरी सुनी होगी। ब्यूटी एंड द बीस्ट की क्या है कि हमारे नज़रिए में फ़र्क होता है कि हम लोग चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। हम लोग अगर हर चीज़ को पॉजिटिव देखने शुरू कर दें, हर चीज़ को अच्छा मानना शुरू कर दें, समझे हर चीज़ में अच्छाई ही है, तो हमें नेगेटिविटी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। और अगर हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव देखें ना, तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव भी हो रही है ना, तो उसमें भी हम लोग नेगेटिव ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें भी हम लोगों को नेगेटिविटी ही दिखेगी, ठीक है बेटा। तो आगे डैरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हो ब्यूटी एंड द बीस्ट? मिस्टर लैम यू टेल मी, तुम बताओ, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? डैरी यू नीड नॉट थिंक दैट दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, मतलब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये स्टोरीज़ नहीं पता, ये मैंने सुनी हुई हैं, ये फेयरी स्टोरीज़ क्या हैं ये सब सुना हुआ है। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, फिर वो यहाँ पे बता रहा है कि वो स्टोरी है क्या, स्टोरी में क्या मॉरल है, वो भी यहाँ पे स्टोरी बताने लग गया कि मैंने सुनी हुई है ये ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसमें है क्या, इसमें क्या मॉरल मिलता है, क्या बता रहा है वो, स्टोरी में क्या बताते हैं। इट्स नॉट वट यू लुक लाइक, इट्स वट यू आर इनसाइड, कहता है स्टोरी में यही है कि ये मैटर नहीं करता कि आप दिखते कैसे कैसे हो, मैटर ये करता है कि आप अंदर से कैसे हो, आपका दिल कैसा है। हैंडसम इज एज द हैंडसम डज, हैंडसम वही है, मतलब हैंडसम वही है जो वो काम, उसके जो काम है वही बताता है कि वो बंदा कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है। तो इस स्टोरी में यही रीड किया है हमने, ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ
एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। स्टोरी में यही था कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस, बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल थी जिसको प्यार हो गया एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट के साथ। वो जैसा दिखता था उसी, बिल्कुल उसी के जैसे ही, बिल्कुल सेम उसी से ही उसको प्यार हुआ। और जब उस लड़की ने उसको किस कर दिया तो वो एक हैंडसम प्रिंस बन गया। ठीक है, तो उसने यहाँ स्टोरी बता दी है कि उस कहानी का, उस स्टोरी का मॉरल यही है कि आप जैसे दिखते हो मैटर वो नहीं करता, आप अंदर से कैसे हो मैटर वो करता है। ओनली ही वुडंट, अब यहाँ पे आगे वो अपनी राय दे रहा है, अपना वो बता रहा है ओपिनियन। कहता है कि वो नहीं चेंज होगा। कहने की बात है कि वो चेंज हो गया, वो एक प्रिंस बन गया, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। ही वुडंट हैव स्टेड ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज। वो वही मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहेगा और मैं भी कभी चेंज नहीं होऊंगा। मिस्टर लैम्प, इन दैट वे नो यू वॉन्ट, इस तरीके से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है डैडी, एंड नो वन विल किस मी, और मुझे तो कोई किस करने वाला भी नहीं है, कोई भी मुझे किस भी नहीं करेगा कभी भी। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मदर ही करती हैं। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मुझे दूसरी साइड पे, जो मेरा बर्न है उसकी दूसरी साइड पे मुझे किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी मदर मुझे किस करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको करना पड़ता है किस, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। वाई शुड आई लाइक दैट, और मैं क्यों भी पसंद करूँ। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी इवन किसेज मी, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर कोई भी मुझे किस ना भी करे तो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है अगर लोग मुझे प्यार ना भी करे तो। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, अच्छा तो तुम्हें तब परवाह होगी जब तुम उन्हें किस नहीं करोगे, मतलब किसी को किस नहीं करोगे। डैडी, व्हाट, क्या कह रहे हो आप। मिस्टर लैम, गर्ल्स को, प्रिटी गर्ल्स जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लार्ज आईज होती हैं, पीपल यू लव, उन लोगों को, तुम्हारा भी तो मन होगा ना कभी उन लोगों को किस करने का जिनको तुम प्यार करते हो। डैडी, हु वुड लेट मी, नॉट वन, कोई कौन मुझे अलाउ करेगा किस करने के लिए, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, कौन कह सकता है ये, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो कि भाई कोई भी मुझे नहीं करने देगा। डैडी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा, हमेशा ही ऐसा दिखता रहूंगा गंदा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम, जब मैं आपके जितना बूढ़ा हो जाऊंगा, ओल्ड हो जाऊंगा, तभी भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी मेरा ये हाफ ही फेस रहेगा, आधा तो बर्नट ही रहेगा। मिस्टर लैम, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये तो सच्चाई है, इसमें क्या वो है, तो वो तो तुम ऐसे ही रहोगे। बट द वर्ड वॉन्ट, लेकिन दुनिया तो ऐसी नहीं रहेगी ना, दुनिया तो बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज ऑफ लोग हैं यहाँ पे, कोई तुम्हें कैसे देख रहा है, कोई तुम्हें कैसे देख रहा है, दुनिया में तो बहुत से लोग हैं। द वर्ड इज गॉट अ होल फेस, वर्ड को तो पूरा चेहरा मिला हुआ है, एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और बहुत सी दुनिया है देखने के लिए, मतलब सिर्फ एक तुम्हारी ही वो नहीं है कि तुम्हारी थिंकिंग से नहीं चलेगी दुनिया, बहुत सी दुनिया है, क्या पता तुम्हें कोई किस नज़र से देखे। ठीक है ना। डैडी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, तो आपका कहने का क्या मतलब है, जिस यहाँ जहाँ आप बैठे हो ये भी दुनिया है आपके लिए, ये ओल्ड गार्डन ये दुनिया है। मिस्टर लैम, तो भाई यहाँ पे क्या है, जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और लाइफ एंजॉय करने वाले पर्सन है, जो उनको पल दिए हैं भगवान ने, जो उनको चीज़ें दिए हैं भगवान ने, उनको एडमायर करने वाले और ग्रेटफुल और बहुत ही अच्छे बंदे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरी दुनिया है, बहुत कुछ है देखने के लिए इस दुनिया के अंदर। तो डैडी कहता है कि ये भी दुनिया है क्या जहाँ पे आप बैठे हो, ये ओल्ड गार्डन, ये क्या दुनिया। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ड एज मच एज एनीवेयर, कहते हैं कि जब मैं जहाँ पे प्रेजेंट होता हूँ ना, तो मैं उस मोमेंट को बहुत इंजॉय करता हूँ, वही मेरी दुनिया बन जाती है एक बारी के लिए। डैडी, डज योर लेग हर्ट यू, फिर डैडी अचानक से फिर बोलता है कि क्या आपकी लेग आप में पेन होता है, आपको दर्द होता है। मिस्टर लैम, टेन डजेंट हर्ट बॉय, टेन दर्द नहीं करता। डैडी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, अच्छा जब आपकी लेग टूटी थी, ब्लो ऑफ हुई थी, तब आपको दर्द हुआ था। मिस्टर लैम, हाँ यार बिल्कुल हुआ था, नेचुरल है ये तो। डैडी, एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टेन स्टॉप्स एट द टॉप, जहाँ पे आपकी ये लेग जुड़ी हुई है, ऊपर से जो पार्ट आपका टूटा है यहाँ से जुड़ी हुई है, तो यहाँ दर्द होता है आपको। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, हाँ कभी कभी हो जाता है, इन वेट वेदर, रेनी जो मौसम होता है उसमें हो जाता है, बट इट डजेंट सिग्निफाई, बट ये मैटर नहीं करता ज़्यादा। डैडी, ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। अब कहता है हाँ यही होता है, लोग यही कहते हैं, आते हैं
सामने और यही कह के चले जाते हैं कि देखो देखो, वो उन लोगों को सोचो, उन लोगों की तरफ देखो जो पेन में है और कितनी ब्रेवली उसको फेस कर रहे हैं, ना ही कभी रोते हैं, ना ही कभी कंप्लेंट करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए सॉरी भी नहीं फील करते। मतलब कि लोग आते हैं, खाम खा के एडवाइस करके चले जाते हैं कि यार तुम उसको देखो, देखो उसको, देखो उसको, देखो उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, फिर भी वो इतनी ब्रेवली एक्ट कर रहा है, इतनी ब्रेवली अपनी लाइफ को चला रहा है। तो लोग यही करते हैं। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और क्या कहते हैं लोग कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे ज़्यादा बुरे हैं। जैसे कि सोचो, अगर तुम ब्लाइंड होते तो, अगर अंधे होते तो, अगर डेफ बोन होते तो, तुम्हें सुनाई ना देता तो, ठीक है, बहरे होते तो, एंड हैव टू लिव ऑन इन अ व्हील चेयर, और अगर तुम्हें परमानेंटली व्हील चेयर पर रहना होता तो, एंड और भी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, और या तो तुम पागल होते, डाफ्ट इन योर हेयर मतलब पागल होते, थोड़ा तुम्हारा मेंटली अनस्टेबल होते, और तुम ड्रिबल होते तो, ड्रिबल कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे जिनका थोड़े अजीब तरीके से मुंह से उनके कुछ स्पिट सी निकली रहती है कोई, ठीक है, और कुछ ड्रिबलिंग करते रहते हैं, लाइक दैट, ऐसे होते तो लोग आके ऐसे ऐसे कहते हैं। मिस्टर लैम, एंड इज दैट ऑल ट्रू, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं लोग, एंड यू नो इट, और तुम्हें पता ही है। तो मतलब हम लोग भी कहते हैं कि यार तू हर टाइम अपने लिए कंप्लेंट करती रहती है कि मेरे साथ ये नहीं, वो नहीं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं। तो फिर आप जिससे बात करते हो, या आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, किसी से भी बात करते हो, तो वो आपको यही समझाते हैं कि उन लोगों को भी देखो जो तुमसे नीचे हैं, जिन्हें ये चीज़ नहीं मिली हुई, या फिर जो जी जिनके साथ ये बीमारी है, जिनको ये डिसीज़ है, तो उनसे कंपेयर करके देखो ना, तो हर टाइम तुम्हारी ये जो कंप्लेनिंग जो आपकी है वो बंद हो जाएगी। डेरी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, हाँ ठीक है, वो लोग कहते तो हैं, लेकिन क्या इससे मेरा फेस चेंज हो जाएगा क्या? वो तो नहीं होगा ना। डू यू नो, वन डे, आपको पता है एक दिन तो क्या हुआ मेरे साथ? अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक वुमन मेरे पास से ही जा रही थी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और वो एक दूसरी वुमेन के साथ खड़ी हुई थी, एंड शी लुक्ड एट मी, और वो उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सेड, विस्पर्ड, और उसने एकदम धीमी आवाज़ में बोला, ओनली आई हर्ड हर, और सिर्फ मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। शी सेड, उसने क्या कहा, लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। अब उस लेडी ने क्या बोला अपने साथ वाली लेडी को, देखो देखो उसे देखो, कितनी टेरिबल थिंग है ये, ऐसा फेस जिसको सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है, मदर के लिए ही ये फेस बना है, मतलब सिर्फ वही प्यार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मतलब ये बात उसने सुनी बेचारे डेरी ने, और उसका तो यू कैन फील दीज लाइन्स फॉर डेरी, कि उसको बेचारे को कितनी हर्ट हुई होंगी ये लाइन्स। मिस्टर लैम, अब जब उसने ये बात मिस्टर लैम को बताई, तो मिस्टर लैम उसे क्या कह रहे हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, इसका मतलब जो भी तुम चीज़ें सुनते हो तुम सब पे विश्वास कर लेते हो। इट वॉज क्रूअल, अब डैडी कहते हैं बहुत ही क्रूअल तरीके से ये कहा गया, बहुत गलत तरीके से कहा गया, बहुत गलत था ये। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, क्या पता उनके कहने की मतलब ये ना हो जो तुमने समझाओ, क्या पता उनके आपस में ही कोई बात चल रही हो और जो तुमने गलत समझ लिया हो। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, नहीं मुझे सुनाई दिया था, मैंने सुना था। मिस्टर लैम, जो मैंने सुना मैंने उसके ऊपर ही इंटरप्रेट करके मान लिया कि वो मेरे ऊपर ही थी वो बात। एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, अच्छा सिर्फ यही चीज़ है जो तुमने अपनी लाइफ में सुनी है किसी ने जो कही हो? डैडी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं अपने बारे में। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, ठीक है, तो लेकिन आज के बाद तुम अपने ईयर्स को शट कर लो, मतलब इग्नोर करो सबको। यार जो बोल रहा है बोलता रहे, बोलने दो, इग्नोर करो, फंडा यही है लाइफ का, लोगों का काम है बोलना। अगर तुम लोगों को मान के चलोगे, वही बात हो गई ना। यस, तो हमने रीड किया कि कैसे मिस्टर लैम उसे बता रहे हैं कि तुमने सिर्फ क्या अपनी लाइफ में यही चीज़ सुनी, ठीक है, तो वो कहता है नहीं मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी हैं। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि तो अब तुम अपने ईयर्स शट कर दो भाई, इग्नोर करो चीज़ों को, लाइफ में आगे बढ़ो और लोगों को इग्नोर करो, लोगों का तो काम ही है बोलना, लोग तो यही करते हैं, है ना। वही हो गई बात कि भाई जब हम ये सोच लेते हैं कि भाई क्या कहेंगे लोग, तो तब हम लोग कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डेरी, यू आर पेक्यूलियर, यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। अब इस पे डेरी कमेंट करता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेंज हो, बहुत पेक्यूलियर हो, पता नहीं आप कैसी चीज़ें बोलते हो, बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें बोलते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आते आपके क्वेश्चन, आप बहुत ही अलग हो।
मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे भाई बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, कंपनी किसी की मुझे अच्छी लगती है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें अगर नहीं अच्छा लग रहा मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना तो मत दो, कोई वो नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, द गेट्स आर ओपन, और तुम्हें यहाँ पे रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो गेट खुले हैं, तुम जा सकते हो। डेरी, यस बट Mr. Lamb, I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they sing, means sing. I hear them singing my bees. अब डैडी कहते हैं हाँ लेकिन वो मतलब उसका मन नहीं कर रहा वहाँ से जाने का। फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे देखो बीस का एक मधुमक्खियों का छाता है इधर, और कुछ लोग इसकी मधुमक्खियों की जो भिन भिन की आवाज़ आती है कहते हैं कि बीस बज़ करती है, लेकिन अगर आप उसको लंबे टाइम तक सुनोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो बज़ नहीं हम करती हैं, हम मतलब जिसका मतलब होता है वो सिंगिंग करती हैं, और मैं अपनी बीस की सिंगिंग की आवाज़ सुनता हूँ। डैडी, बट I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. अब भाई यहाँ पे मिस्टर लैम ने बताया कि हर कोई, हर बंदा हर चीज़ को अलग से देखता है, अलग ही सुनता है। सभी ह्यूमन बीइंग्स अलग होते हैं, हर किसी की फीलिंग अलग होती है। तो उसने कहा क्या कहा, कई लोग उस बीस की जो आवाज़ आती है उसको नॉइज़ कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं उसको म्यूज़िक कंसिडर करता हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको क्या कंसिडर करोगे, म्यूज़िक कंसिडर करके उसको एंजॉय करोगे, या नॉइज़ कंसिडर करके अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो अब डैरी उसके बातों का जवाब दे रहा है कि गेट खुले हैं, तुम जा सकते हो। लेकिन उतनी देर में यस वो बोल ही रहा था, मिस्टर लाम ने आगे अपनी बात शुरू कर दी। डैरी कहता है बट मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे आना अच्छा लग रहा था। जब मैं वॉल के ऊपर से देख रहा था तो मुझे अंदर देखना अच्छा लग रहा था। मिस्टर लैम, इफ़ यू वुड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर ना आते ना, है ना। तो डैरी कहता नो नहीं आता। मिस्टर लैम, नो नहीं आते, मतलब उसकी बात पे एग्री कर रहा, नहीं आते है ना। डैरी, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, ये तो ट्रेस पासिंग होता है। ट्रेस पासिंग का मतलब क्या होता है, किसी की भी लैंड या प्रॉपर्टी पर बिना परमिशन के एंट्री ले लेना, घुस जाना। ठीक है, तो वो तो ट्रेस पासिंग कहलाता भाई, ट्रेस पासिंग होता। मिस्टर लैम, ओह दैट्स नॉट वाई, मतलब इसलिए नहीं तुम आए, है ना। अब मतलब मुझे ये रीज़न नहीं लग रहा, तुम कुछ किसी और वजह से ही आए हो। डैरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, कहता है कि भाई मुझे लोगों के पास, कि लोग मेरे आसपास हो, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। बेटे यहाँ से ये जो चीज़ है, दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर लैम्ब, ये लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट थी जो मिस्टर लैम्ब ने दी थी। किसको, डैरी को। यहाँ से सॉरी, इस लाइन के बाद से, ठीक है, यहाँ से उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट दी है। किसको, डैरी को। लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट थी मिस्टर लैम की, जो कि डैरी की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई हैं। ठीक है, जब डैरी ने कहा कि मुझे लोगों के आसपास होना अच्छा नहीं लगता, जब वो मुझे घूरते हैं, देखते हैं, व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और जब मैं उनको देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो मिस्टर लैम ने यहाँ से जो बातें कही वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थी, जिसकी वजह से डैरी की जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। ठीक है, वो क्या स्टेटमेंट थी अब हम लोग रीड करते हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तो तुम काम करो ना, तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो और उसी रूम में रहना, वहाँ से जाना मत कहीं भी। देयर वॉज अ मैन, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, एक इंसान था जिसने ये किया था। ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग, तुम्हें पता है वो इंसान हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं सबसे वो डरता था। और बस माइट रन हिम ओवर, क्या पता उसको बस मार के चली जाए, उसके ऊपर से बस चली जाए। और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या फिर उसको कोई डेडली जर्म्स इन्फेक्ट कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए किसी के, जर्म्स उसके ऊपर आ जाए। और डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और क्या पता उसको डंकी मार दे और वो उसकी डेथ हो जाए, या फिर उसके ऊपर लाइटनिंग मतलब उसके ऊपर बिजली गिर जाए, है ना। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और क्या पता उसको किसी गर्ल से प्यार हो और वो उसे डिच कर दे। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, और क्या पता वो बनाना की पील के ऊपर, स्किन के ऊपर स्लिप होके गिर जाए एंड फॉल, एंड पीपल हु सो हिम वुड लाव देयर हेड्स ऑफ, और जो लोग उसको देखें कि वो गिर गया एकदम से धड़ाम, लोग उसको देख के हंसे। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक रूम में लॉक्ड हो जाएगा, और उसने अपने आप को लॉक कर लिया। एंड गोट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और अपने बेड पे आराम से चढ़ के बैठ गया और वहीं पे ही रहा। डैरी, फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या।
मिस्टर लैम फॉर अ वाइल, नहीं हमेशा के लिए तो नहीं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। डेरी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक पिक्चर जो दीवार पे लगी हुई थी, यानी कि वो यहाँ बैठा, ऊपर जो पिक्चर लगी हुई थी वो गिर गई उसके ऊपर और वो बंदा मर गया। डेरी लाफ्स अ लॉट, और ये सुन के डेरी को बहुत ही हंसी आई। ठीक है, तो ये जो था यहाँ से जो, अब ये जो डेरी और लैम की कन्वर्सेशन चल रही है, यहाँ से इन कन्वर्सेशन की बेस पे क्या होगा, डेरी की जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होगी, डेरी की लाइफ चेंज होगी। सो ये क्या थी, लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट थी मिस्टर लैम की, जो कि डेरी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई। ओके बच्चे, सो दिस इज आवर चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। I hope this is clear to you all. And if it is clear to you all, then do subscribe my channel and hit the bell icon and like this video too. Thank you.